जुल्फ़िकार जी फ्रस्ट्रेट हो गए। डीडीसी के इलेक्शन हारे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी की टिकट, अपनी पार्टी का हिस्सा रहे 2019 के बाद। डीडीसी के इलेक्शन तो हार ही चुके थे। 2019 के बाद अपनी पार्टी में रहे। अपनी पार्टी में जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन, उन्होंने कोशिश की अपने इलाके में से कुछ वोट नहीं निकाल पाए अपनी पार्टी के लिए। अब असेंबली इलेक्शन भी हार गए। ये फ्रस्ट्रेशन है, खुद कुछ कर नहीं पाए अब। और इस चीज़ का जो फैसला है रजौरी पूंछ के लोग खुद कर सकते हैं, लोग आपस में बात करके कर सकते हैं। और बीजेपी का ये रहा है, आपने पहले जम्मू कश्मीर के दो पार्ट कर दिए, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। चौधरी जुल्फ़िकार जी कहते हैं लद्दाख के बेस पे करेंगे। अब लद्दाख के लोगों को देखो, पिछले 6 महीने से तो वो ऐसे भी धरने पे बैठे हैं और पिछले 1 महीने से दिल्ली में बैठे हैं। तो चौधरी जुल्फ़िकार सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। इट्स अ डेस्परेट टाइम्स फॉर हिम। हिज पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हिज सर्वाइवल इज अंडर क्वेश्चन। लोगों ने उनकी उस इलाके में, एक मंत्री रहा हो 4 साल 5 साल और स्ट्रॉन्ग मंत्री रहा हो, फिर उसके बावजूद आप इलेक्शन हारो, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ आप में कमी पेशी रही होती है। उस फ्रस्ट्रेशन को कवर करने के लिए ऐसे अजीब से शगुफे छोड़ रहे हैं। हमें इसमें ना ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट हमें ये देखना चाहिए कि बीजेपी का डिज़ाइन क्या है। जम्मू में खड़े होकर कहते हैं जम्मू को हिंदू सीएम दो, फिर कहते हैं, फिर ऑनलाइन सिस्टम कैंपेन चलाते हैं कि जम्मू को अलग करो, सेपरेट स्टेट दो। यहाँ से ये रजौरी पूंछ में उठकर आता है चौधरी जुल्फ़िकार, ये कहता है यूनियन टेरिटरी बनाओ। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। मतलब कोई दिमाग नाम की चीज़ घुटने में डाल के रखी हुई है अपने। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, और आई थिंक वी शुड नॉट इवन एंटरटेन दीज पीपल इन एनी फर्दर। एक वीडियो रविंद्र रैना जी का अब काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाना गा रहे हैं और गाने में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पावरें सारी जो हैं एलजी कोल रहने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे? इट्स सच एन एम्बैरेसमेंट। एक फॉर्मर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, पार्टी का प्रेसिडेंट, लोगों के डेमोक्रेटिक फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और बकवासनामा कर रहा है। He should apologize. As a matter of fact, he is a stand-up comic. He should do that work only. Politics is not his cup of tea. He is an embarrassment for the state. He is an embarrassment as a political leader. There is no required need. If such a देखो, that means you are a foul loser. पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन हारा है ना, तो सुरेंद्र चौधरी से, तो जवाब जाकर सुरेंद्र चौधरी को दो। वहां पे अपने लोगों के आगे पावर नहीं होगी, ये बकवासनामा करना। तो यू व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? यू वांट टू से दैट द एलजी विल रन द शो हियर एंड यू डोंट वांट पीपल मैंडेट टू बी रिस्पेक्टेड हियर। अगर ये है तो रविंद्र रैना शुड लीव द पॉलिटिक्स एंड शुड अपोलोजाइज एंड गो बैक एंड सिट वेयरएवर ही हैज कम फ्रॉम। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी के यूथ वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आदित्य जी, जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जी जो हैं वो जीत के सामने आए हैं। आप भी जो है वहाँ से एक कैंडिडेट के तौर पे आपने लड़ा। किस तरह देखते हैं? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सच्चाई ये है कि पहले तो मैं युद्धवीर जी को मुबारक दूंगा कि वो एमएलए बने हैं, और एज ए कॉशन भी दूंगा कि अब आप एमएलए बन गए हैं, अब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एक एमएलए की ताकत क्या होती है, और उस ताकत के बेस पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करना पड़ेगा। वो जो भी उनके मैनिफेस्टो में, क्योंकि जहाँ तक ईस्ट का बात करूँगा तो ऐसे उनका कोई मैनिफेस्टो था नहीं, है कोई ऐसे कोई एजेंडा था नहीं उनका ईस्ट का। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि वो कोई एजेंडा सेट करें ईस्ट का अलग से, और अगले 5 साल में उसके लिए मेहनत करें, ताकि 5 साल बाद वो एटलीस्ट हम जवाबदेही मांग सकें कि साहब जो चीज़ें आपने वादा किया था उन चीज़ों पे आपने क्या पाया। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। एक किस्म का एक अपनी हैट थ्रो की थी इनटू द रिंग। काम कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। मैंने पहले भी कमिट किया था जब मैं वोट मांगने भी जा रहा था लोगों कि आपको मेरी शक्ल कंटिन्यूसली दिखेगी, आप मेरे मामले में ये नहीं कह पाओगे कि वापस नहीं आया। चाहे जीतूँ या हारूँ, वापस मुड़ूंगा, और मैं वापस मुड़ के वापस फील्ड पे काम कर रहा हूँ। तो आपने कहीं ना कहीं उन लोगों को ये भी कहा कि मैं आपके साथ ही हूँ और हमेशा रहूँगा, जिन्होंने आपको समर्थन दिखाया। तो सुनने में ये कुछ भी आया कि जो जीतने के लिए है काफ़ी कुछ जो है वहाँ पे किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि मैं आई एम नो वन टू से, जिसने किया और जिन लोगों ने अगर बाई लोग तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि वोट का कुछ बिका, कोई कुछ कह रहे हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, एज एज आई एम कंसर्न मेरी तरफ से कोई वैसी एलिगेशन नहीं है। बिकॉज मैं मानता हूँ कि जम्मू ईस्ट के लोग एटलीस्ट इतने समझदार हैं कि वो वोट की कीमत नहीं लगाएंगे, और जो लोग लगा रहे हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो 500-1000 रुपये लेकर आप अपनी ज़िंदगी को बेचते हो। तो ज़िंदगी अगर आपने 1000 रुपये में बेचनी है, फिर आपने कीमत बहुत कम लगा रहे हो अपनी ज़िंदगी की। तो जिस तरह से कल 16 अक्टूबर को जो है वो शपथ ग्रहण जो है वो होने जा रहे हो, सरकार जो है वो बनने जा रही है, किस तरह देखते हैं आप? सरकार बनने जा रही है, मुबारक है उमर साहब को। उनको मैंडेट मिला है, सपोर्ट भी उनको अच्छी मिली है।
एंड अब वक्त ये है कि अब जो जो कहा हुआ है, जो जो जिन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ते हो, उन मुद्दों को आप सेटिस्फाई करो अगले 5 साल में, डिट्रैक्ट मत करो। एंड आई बिलीव कि हमें इनको वक्त देना चाहिए 2-4 महीने, ताकि सेलिब्रेशन मोड से हटें और काम करना शुरू करें। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन मोड उनको कल शाम तक ही रखना चाहिए, एंड आई थिंक ही शुड गेट टू वर्क। और इम्पोर्टेंट यही है बिकॉज पिछले 6-6.5 साल में बीजेपी ने और एलजी ने हमारी कोई कसर नहीं छोड़ी है जम्मू कश्मीर की जहीं तहीं फेरने में, तबाही कर दी हुई है पूरी जम्मू कश्मीर की, और उसको रिस्टोर करना है वापस। जैसे उमर साहब ने कहा दैट ही हैज़ अ 12 पॉइंट एजेंडा एंड ही विल डू दैट। तो आई बिलीव दैट ही शुड गेट टू वर्क एंड ही शुड एटलीस्ट कवर 6 चीज़ें तो उसमें से कर लेनी चाहिए अगले 6 महीने में कवर। तो अगर पीडीपी की बात करें, क्या पीडीपी का समर्थन रहेगा एनसी को? देखिए, पीडीपी का समर्थन गवर्नमेंट को ऑन इश्यूज रिलेटेड जहाँ पर लोगों के बारे में बात हो रही है उन पर रहेगा, ऑन इशू टू इशू, एंड वी विल नॉट प्ले पॉलिटिक्स टू ब्रिंग देम डाउन और डिमीन जहाँ पर लोगों के बारे में बात हो रही है। और हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, एंड कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ही हमारा एजेंडा है और हम उसी के ऊपर काम कायम रहेंगे। तो बीजेपी के लीडर हैं चौधरी जुल्फकार अली जी, अगर उनकी बात करें तो उनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रजौरी पुंछ को जो है अलग यूटी बना दिया जाना चाहिए। तो पहले ही जम्मू कश्मीर के इतने टुकड़े हो चुके हैं, विभाजन हुए, तो स्टेट से यूटी बन गया, तो अब उसके भी आगे टुकड़े किस तरह देखते हैं? तो जुल्फकार जी फ्रस्ट्रेट हो गए, डीडीसी के इलेक्शन हारे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी की टिकट, अपनी पार्टी का हिस्सा रहे 2019 के बाद। डीडीसी के इलेक्शन तो हार ही चुके थे, 2019 के बाद अपनी पार्टी में रहे। अपनी पार्टी में जब वो पार्लियामेंट के इलेक्शन, उन्होंने कोशिश की अपने इलाके में से कुछ वोट नहीं निकाल पाए अपनी पार्टी के लिए, अब असेंबली इलेक्शन भी हार गए। ये फ्रस्ट्रेशन है, खुद कुछ कर नहीं पाए अब। और इस चीज़ का जो फैसला है रजौरी पुंछ के लोग खुद कर सकते हैं, लोग आपस में बात करके कर सकते हैं। और बीजेपी का ये रहा है, आपने पहले जम्मू कश्मीर के दो फाड़ कर दिए, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। चौधरी जुल्फकार जी कहते हैं लद्दाख के बेस पे करेंगे। अब लद्दाख के लोगों को देखो, पिछले 6 महीने से तो ऐसे भी धरने पे बैठे हैं और पिछले 1 महीने से दिल्ली में बैठे हैं। तो चौधरी जुल्फकार सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। इट्स अ डेस्परेट टाइम्स फॉर हिम, हिज पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हिज सर्वाइवल इज अंडर क्वेश्चन। लोगों ने उनकी उस इलाके में, एक मंत्री रहा हो 4 साल 5 साल और स्ट्रॉन्ग मंत्री रहा हो, फिर उसके बावजूद आप इलेक्शन हारो, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ आप में कमी पेशी रही होती है। उस फ्रस्ट्रेशन को कवर करने के लिए ऐसे अजीब से शगुफे छोड़ रहे हैं। हमें इसमें ना ध्यान देना चाहिए, इनफैक्ट हमें ये देखना चाहिए कि बीजेपी का डिज़ाइन क्या है। जम्मू में खड़े होकर कहते हैं जम्मू को हिंदू सीएम दो, फिर कहते हैं, फिर ऑनलाइन सिस्टम कैंपेन चलाते हैं कि जम्मू को अलग करो, सेपरेट स्टेट दो। यहाँ से ये रजौरी पुंछ में उठकर आता है चौधरी जुल्फकार, ये कहता है यूनियन टेरिटरी बनाओ। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने, मतलब कोई दिमाग नाम की चीज़ घुटने में डाल के रखी हुई है अपने। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, और आई थिंक वी शुड नॉट इवन एंटरटेन दीज पीपल इन एनी फर्दर। क्योंकि इससे पहले अगर भाजपा की बात करें तो 2014 में 25 सीटें जो हैं वो हासिल हुई थी। इस बार की बढ़ोतरी हुई है, 29 सीटें जो है वो मिली हैं। तो किस तरह देखते हैं? कंग्रेचुलेशन टू बीजेपी, उन्होंने 29 सीटें लेकर और एक वो डिवाइड को स्ट्रेंथन कर दिया जो जम्मू और कश्मीर के बीच में। अगले 6 साल मुझे लगता है सरकार को और हर पॉलिटिकल पार्टी को इसी में निकल जाएंगे कि जम्मू और कश्मीर के बीच में लड़ाई खत्म करने में। ये बीजेपी को क्रेडिट जाता है। और अब वो रजौरी पुंछ को कहते हैं कि यूनियन टेरिटरी अलग करेंगे, तो क्योंकि वहाँ से उनको सीट नहीं मिली, हालांकि उन्होंने वहाँ पे भी डिवाइड क्रिएट किया था जब ये एसटी वाला तमाशा किया पहाड़ी और गुज्जर का, उनको लोगों ने जवाब दे दिया था कि लोग डिवाइड पे नहीं चलते। लेकिन इस बार भी पहाड़ी और गुजर की अगर बात करें तो इस पे भी ये कहा गया कि पहाड़ियों को जो उनको एसटी स्टेटस दिया गया, तो उन्होंने जो है अपना कर्ज जो है वो नहीं चुकाया, जिस तरह का समर्थन दिखाना चाहिए था वैसा नहीं दिखाया। हालांकि उससे पहले के आंकड़ों की बात करें तो पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क जो है वो देखने को मिला। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब बीजेपी एक्सपेक्ट करती है कि कर्ज चढ़ाया था उसने पहाड़ियों के ऊपर, उनका हक था। अगर आपने हक दिया है तो फिर आप एक्सपेक्ट क्यों करते हो वोट मिलेगा। आपने एसटी स्टेटस इसलिए दिया था ये कहकर कि वो डिजर्व करते हैं, तो फिर वोट क्यों मांग रहे हो वापस रिटर्न में? अगर उनका हक था फिर डोंट प्ले पॉलिटिक्स ऑन इट। बेसिकली बीजेपी क्या है, वो उसको हर रोज नया शगुफा छोड़ती है अपने आप को पॉलिटिकली रेलिवेंट बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को समझना पड़ेगा कि बीजेपी हैज़ बीन कम्प्लीटली रिजेक्टेड। जस्टिस के साथ बीजेपी जुड़ी है यहाँ। अब आप खुद सोचें, इंजीनियर रशीद के ऊपर सबसे ज़्यादा नाच तो बीजेपी रही थी। अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी ने सपोर्ट किया। सज्जाद लोन साहब को किसने किया? बीजेपी ने। मतलब अंसारी साहब इलेक्शन हार गए हैं पीसी की। आप हिसाब लगाएं, अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी द हेड ऑफ द पार्टी हैज़ लॉस्ट। तो आप उसको देखें कि बीजेपी इज अ सीरियस नो।
एंड जम्मू को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी के साथ चलकर क्या हमारा सच में कुछ बन पाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही, अब इन्होंने 10 साल में कोई आवाज़ उठाई नहीं हमारी, जी ना ये हमारे बारे में बात कर पाए, उल्टा हमारे लिए टोल टैक्स भी लाए, प्रॉपर्टी टैक्स भी लाए। दरबार मूव एक सिस्टम था जिससे हमारे यहाँ आमदन चलती थी, वो भी बंद इन्होंने करवाया, भांगड़े डाले। तो अब मेरे को वही लग रहा है ना, आपने युद्धवीर जी की बात की थी, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा युद्धवीर जी करेंगे क्या। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा इशू दरबार मूव है, वो अपोज करते हैं उसको, तो वो तो चुप करके बैठेंगे। ही डजंट वांट द दरबार मूव टू कम बैक। अब क्राइसिस तो सिचुएशन जम्मू में क्रिएट इन लोगों ने ही करनी है, बीजेपी ने। आगे देखते हैं क्या करते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जम्मू संभाग के लोग ये कह रहे हैं कि हमने भाजपा को तो वोट दे दिया, लेकिन हमें लगता है कि एनसी जो सरकार बनने जा रही है वो ही हमारा आने वाले समय में कुछ करेगी, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। देखो, बीजेपी को छोड़ के हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ जम्मू का करेगी। बीजेपी वालों के पास काबिलियत नहीं है। आपको मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, 29 कैंडिडेट जीते हैं। अब सबको जाकर पूछो कि सर आपकी कैंपेन में आपका कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड एजेंडा क्या था और अब आप उसको फुलफिल करने के लिए क्या करोगे। अगर इन्होंने उस पूरे एजेंडे में मोदी का नाम, राष्ट्रीय ताकतें, देश के विरोधी ताकतें, पाकिस्तान, इन 4 चीज़ों का नाम लिए बिना अगर ये कुछ बोल गए ना, तो आप मेरे से वापस आकर मुझे 50 चीज़ें सुना दें। 29 में से एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई एजेंडा स्पेसिफिक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा और मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर और सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। इनको एज एन एमएलए ही नहीं पता कि इनको क्या करना है, इनको पता ही नहीं है पावर क्या होती है। ऑपोजिशन भी किस तरह की रहेगी, क्या लगता है आपको? जैसी इन्होंने सरकार चलाई, मुझे लगता है ऑपोजिशन भी आई थिंक हमको ही चलानी पड़ेगी। हमारे बेशक एमएलए 3 है, लेकिन एटलीस्ट विल डू बी अ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। ये लोग सिर्फ शोर शराबा डालने वाले, हड़ताल करने वाले लोग, दे कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टिव, दे कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टिव। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जो आम जनता के साथ ये होने वाला है आगे के समय में वो सही नहीं होगा, ये सिर्फ शगुफे हैं जो वो दिखाए गए। No, मैं अब बेसिकली क्या है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कैंडिडेट की कॉम्पिटेंस में, लोगों को नहीं है। लेकिन लोग जम्मू में हमेशा ही अपने हकों के लिए खुद ही लड़ते रहे हैं। एंड बीजेपी ने कहा था नहीं, आपको ऐसे दिन नहीं आएंगे, आपके लिए हम खड़े होंगे। अच्छे दिन क्या, अच्छे दिन तो उसके बावजूद जम्मू में 3 एजिटेशन हो गई हैं बीजेपी के राज में। 3 मेजर एजिटेशन हुए और आप पीछे जाओगे तो पीछे 5 एजिटेशन हुए, तो टोटल 8 में से 3 तो बीजेपी ने 10 साल में करवा लिया एजिटेशन। तो कितना ही कॉम्पिटेंस है, मैं आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन देयर कॉम्पिटेंस। ये मेरा ब्रीफ है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से स्टेटहुड की अगर बात करें तो स्टेटहुड जो है काफ़ी बड़ा इशू जो है अभी तक चल रहा है और लोगों की नज़रें जो हैं वो टिकी हैं। अब सरकार भी बनने जा रही है तो लोगों की नज़रें हैं, सवाल हैं उनके मन में, क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे। भाजपा ने भी कहा था कि स्टेटहुड दी जाएगी और एनसी का भी कहना है कि स्टेटहुड जो है वो पहली प्रायोरिटी पर रखा गया है। देखो, ऐसे एनसी ने तो लिखा हुआ है, वो है, एंड सीएम डेजिग्नेट भी कहते रहे हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात रही, बीजेपी ने कभी नहीं कहा था उनको थ्रू सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहना पड़ता। अगर कोर्ट ने नहीं डंडा दिया होता, ये इलेक्शन भी नहीं करवाते। तो बीजेपी क्या कहती है उस पर विश्वास मत करो, यहाँ पे लोकल लीडरशिप क्या कहती है उस पर विश्वास मत करो, बिकॉज इनके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ये फैसला मोदी और अमित शाह लेते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि अगले दिन इनके साथ होना क्या है। और मैं आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बताता हूँ, क्योंकि ये लोग लास्ट टाइम हमारे साथ ही सरकार में थे, तो मुझे पता है। तो एक वीडियो रविंद्र रैना जी का अब काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें वो गाना गा रहे हैं और गाने में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पावरें सारी जो हैं एलजी कोल रहने वाली हैं। क्या कहना चाहिए? सच एन एम्बैरेसमेंट। एक फॉर्मर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, पार्टी का प्रेसिडेंट, लोगों के डेमोक्रेटिक फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और बकवासनामा कर रहा है। ही शुड अपोलोजाइज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही इज अ स्टैंड अप कॉमिक. He should do that work only. Politics is not his cup of tea. He is an embarrassment for the state. He is an embarrassment as a political leader. There's no required need. If such a देखो, that means you're a foul loser. पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन हारा ना तो सुरेंद्र चौधरी से, तो जवाब जाकर सुरेंद्र चौधरी को दो, वहाँ पे अपने लोगों के आगे पावर नहीं होगी, ये बकवासनामा करना। तो what are you trying to do? You want to say that the LG will run the show here, and you don't want people's mandate to be respected here. अगर ये है तो रविंद्र रैना should leave the politics and should apologize and go back and sit wherever he has come from. जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये मैसेज है कि आपको धैर्य रखना चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली विल कम बैक ऑन ट्रैक। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी टफ वक्त रहा है पिछले 6 साल का, एंड आई होप दैट द कमिंग गवर्नमेंट विल एटलीस्ट रिस्पेक्ट the emotions and the mandate that has been given to it, and I believe कि चीज़ें ठीक होंगी, उम्मीद करता हूँ।
उम्मीद मैंने तब भी की थी जब 2018 में जाकर जब भी कोई सरकार रही है उस टाइम पे हमने उम्मीद की है, लेकिन आई बिलीव कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस गवर्नमेंट के ऊपर टू कम अप। अब जैसे मैंने कहा ना 12 पॉइंट एजेंडा है, जी, तो जी। टू सेटिस्फाई दैट 12 पॉइंट एजेंडा इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन एनीथिंग एल्स। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, पीडीपी यूथ वाइस प्रेसिडेंट, हमारे से बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।